राम राम। नमस्कार सगला साथियों ने। साथियों, मैं आपका साथी भंवरलाल कड़ला। आज की इस क्लास में अपन डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार जो कि वर्ष 2025 के लिए प्रदान किए जा चुके हैं। इनकी देता कौन है, तो देने प्रदान करने वाला संस्थान कौन है? पशुपालन और डेयरी विभाग। पशुपालन और डेयरी विभाग जो कि मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, ये जो भारत सरकार का मंत्रालय है, इसके अधीन काम करता है। ठीक है। और ये पुरस्कार 2025 के लिए प्रदान किए जा चुके हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 2021 के अंदर। ठीक है। प्रदान करने वाले कौन थे? ये केंद्रीय मंत्री थे इस विभाग से संबंधित, राजीव रंजन सिंह। इनको अपन जो है लंदन सिंह के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें प्रश्न कैसे पूछ जाते हैं, आरपीसी ने इससे संबंधित कोई पीवाईक्यू पूछा है कि नहीं पूछा है, बोर्ड ने पूछा है कि नहीं पूछा है? तो हाँ, ईओआरओ परीक्षा 2025 में जो आयोजित हुई थी उसके अंदर इसकी तीसरी कैटेगरी जो कि कृत्रिम गर्भाधान से संबंधित है, बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन से रिलेटेड है, इससे संबंधित पूछा गया था कि 2024 का पूछा गया था। ठीक है। तो किसको प्रदान किया गया उससे संबंधित पूछा गया था। तो अपन को क्या याद करना है, इस पुरस्कार से रिलेटेड लेके क्या जाना है कि ये प्रदान कब किए जाते हैं? तो प्रदान किए जाते हैं 26 नवंबर 26 नवंबर को प्रदान किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि इस दिन राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। ठीक है। इसी दिन जो है ये प्रदान किए जाते हैं। इनकी घोषणा जो है इस बार 17 नवंबर को हुई थी। प्रदान कब किए गए? 26 नवंबर को। कितनी कैटेगरी में दिए जाते हैं? 1, 2, 3, 3 कैटेगरी में दिए जाते हैं। तीनों में राजस्थान को मिला है क्या? जी हाँ, तीनों कैटेगरीज में के अंदर राजस्थान को मिला है। 3 कैटेगरी कौन कौन सी है, उनमें राशि कितनी है और कौन कौन विजेता है, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। वीडियो के अंत तक इसको जरूर देखना। चलिए, पहली कैटेगरी है बेस्ट डेयरी फार्मर। बेस्ट डेयरी फार्मर एक कैटेगरी है जिसमें जो सबसे अच्छा किसान प्रदर्शन करेगा उसके लिए है ना। तो उसके लिए भी एक शर्त दे रखी है कि गाय की जो 53 नस्लें इन्होंने प्रमाणित कर रखी है, देसी नस्लें, ध्यान रखना, देसी वर्ड उसके अंदर आना चाहिए। इन्होंने गाय की 53 देसी नस्लें और भैंस की 20 प्रमाणित नस्लें इन्होंने प्रमाणित कर रखी है। उनमें से किसी एक का अगर पालन कर रहा है तो वो जो है इसके लिए पात्र है। पात्र यानी कि आप जो फॉर्म भरते हैं उसके लिए पात्र होते हैं, लेकिन सिलेक्शन किसका होता है? जो अच्छी मेहनत करता है। ठीक है। तो इनमें से एक का चयन किया जाएगा, जो फर्स्ट रैंक के लिए एक, फिर 2, 3, है ना, ऐसे 3 कैटेगरी इनके लिए, 3 जो पुरस्कार के स्थान के लिए निर्धारित कर रखे हैं। ठीक है। तो बता दिया कि पहले कैटेगरी कौन सी थी, बेस्ट डेयरी फार्मर, जो है देसी गाय या देसी भैंस जो है पालते हैं उनके लिए ये है। तो राजस्थान के हर्षित जुरिया जो कि सीकर के हैं, इन्होंने तीसरा स्थान हासिल किया है बेस्ट डेयरी फार्मर कैटेगरी के अंदर। ठीक है। तो इनके प्राइज मनी कितनी मिली है वो भी अपन डिस्कस करेंगे। ये मैंने अलग से इसमें मेंशन कर रखी है, प्राइज मनी का अलग से डिस्कस करेंगे क्योंकि उसमें एक जो है थोड़ी सी विशेष बात है। तो तीसरी कैटेगरी, दूसरी तीसरा पुरस्कार इनको मिला है पहली कैटेगरी के अंदर। ठीक है। दो पहले पर कौन है? पहले पर अरविंद पाटिल महाराष्ट्र के हैं, उनको पहला स्थान मिला है। कंका नाला रेड्डी जो कि तेलंगाना के हैं, इनको दूसरा स्थान मिला है। तीसरे पर हर्षित जुरिया अपने राजस्थान के हो ही गए। अब दूसरी कैटेगरी है संस्थान की, संस्थान या सहकारी समिति रिलेटेड, इससे रिलेटेड है। ठीक है। बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव्स सोसाइटी या मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी, डेयरी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, यानी इनकी जो शॉर्ट फॉर्म है ये आप याद करेंगे ना, तो वहाँ पे आपको आसानी रहेगी पहचानने के अंदर कि कौन सी श्रेणी का पूछ रहा है। ठीक है। तो अपने बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो इसके अंदर जयपुर की एक दूध उत्पादक सहकारी समिति है घिनोई नाम से। कहाँ की है? जयपुर के साथियों। इसको जो है पूरे भारत भर में दूसरा स्थान मिला है, वो भी संयुक्त रूप से मिला है। तो संयुक्त रूप से मिला है तो आपको याद कर लेना चाहिए कि जो साथ में मिला है वो कहाँ की कंपनी है, वो दूध उत्पादन समिति कहाँ की है। तो कुन्नम कट्टुपैथी, इसको दूसरा स्थान मिला है, ये केरल की है, ध्यान रखना। और पहले पर जो रही है मीनन गैडी, ये भी जो है केरल की है। ठीक है। ये दूसरी कैटेगरी थी डेयरी, बेस्ट डेयरी कॉर्पोरेटिव, ये संस्थान से संबंधित है, दूध उत्पादित सहकारी से संबंधित थी। तीसरी जो है व्यक्तिगत श्रेणी है बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन, कि इस कैटेगरी के अंदर किसको मिला है? विकास कुमार जो हनुमानगढ़ के हैं, इनको मिला है दूसरा स्थान मिला, ध्यान रखना। ठीक है। पहले 2 स्थान पर, दूसरा स्थान मिला, पहले स्थान पर कौन है? दिलीप कुमार है उड़ीसा के, और दूसरे पर अपने विकास कुमार हो ही गए हनुमानगढ़ के। तीसरे स्थान पर कौन है? अनुराधा चाकला, ठीक, आंध्र प्रदेश की हैं वो। अब प्राइज मनी की बात करते हैं कि राजस्थान के 3 विजेता रहे हैं। पहली श्रेणी के अंदर किसान रहे हैं हर्षित कुमार जी। तो हर्षित कुमार कौन सा स्थान मिला भाई? हर्षित कुमार को स्थान मिला है तीसरा स्थान मिला। तीसरे स्थान के लिए कितने कर रखी राशि निर्धारित अपने, ध्यान रखना। इसमें प्राइज जो पारितोषिक है यानी पैसे के रूप में शुरू की जो 2 कैटेगरी है ना, पैसे सिर्फ उनको मिलेंगे। शुरू की 2 कैटेगरी कौन कौन सी? एक तो बेस्ट डेयरी फार्मर की पहली कैटेगरी ये बेस्ट डेयरी फार्मर की। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? बेस्ट डेयरी कॉर्पोरेटिव या सोसाइटी जो है ना, DCS, FPO, EMPC, ये जो 2 कैटेगरी है ना, इसी में पैसे मिलते हैं। तीसरे को पैसे मिलते हैं क्या सर? तीसरे में पैसे नहीं मिलते। ठीक। तो पहली 2 कैटेगरी में तीसरे स्थान कोई लेके आ गया, मान लो हर्षित जुरिया तीसरे स्थान लेके आए, तो पहली रैंक वाले को कितने मिलते हैं? 5 लाख रुपए मिलते हैं। अगर पहले पे आ जाते तो 5 लाख मिलते। राजस्थान में किसी को मिले क्या पहली रैंक आई है क्या? नहीं आई है। ठीक है। दूसरी रैंक वाले को कितने मिलते हैं? 3 लाख रुपए मिलते हैं। तो हर्षित जुरिया की कौन सी आई है?
तीसरे स्थान आया अर्षित जूरिया का ना, तो तीसरे स्थान आया तो अर्षित जूरिया को कितने रुपये मिले, थर्ड रैंक वाले को 2 लाख रुपये मिले हैं। ठीक, 2 लाख ओनली, हाँ ओनली है 2 लाख रुपये अर्षित जूरिया जी के लिए। ठीक है, और सेकंड रैंक किसको मिली है, सेकंड रैंक मिली है घुनोई दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, ये जयपुर की है। ये पहली 2 कैटेगरी में आती है क्या, पैसे वाले में आती है क्या, हाँ आती है सर। फर्स्ट 2 कैटेगरीज के अंदर ये बेस्ट डेयरी फार्मर और बेस्ट DCSFU में ये इसका नाम आता है। ठीक, तो दूसरे स्थान पर रही है, इसको कितने मिलेंगे, 3 लाख रुपये। तो हर्षित जी को अपन दे देते हैं 2 लाख रुपये, ये लीजिए हर्षित जी के नाम पे 2 लाख रुपये, और घेनोई के नाम पर ना, नाम इनका घेनोई है, लेकिन कितने पैसे जीते इन्होंने, 3 लाख रुपये जीते हैं। क्यों जीते 3 लाख रुपये, क्योंकि इनको दूसरा स्थान मिल गया। और अब देखते हैं विकास कुमार जी की बात। हाँ, विकास कुमार जी को सर दूसरा स्थान मिला है, इनको भी मिलना चाहिए। कितने लाख मिलने चाहिए, 3 लाख। मिले हैं क्या, नहीं मिले हैं, इनको 3 लाख नहीं मिले हैं। क्यों नहीं मिले हैं, अभी देखते हैं। ये एक एक्सेप्शन है, अपवाद है कि इन केस ऑफ बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन AIT कैटेगरी जो है, यानी तीसरी कैटेगरी जो कृत्रिम गर्भाधान से रिलेटेड है, कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन से रिलेटेड कैटेगरी है, इसमें सिर्फ क्या दिया जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट, सिर्फ प्रमाण पत्र दिया जाता है और एक मोमेंटो दिया जाता है। नो कैश प्राइज विल बी प्रोवाइडेड इन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन, इस कैटेगरी के अंदर कोई कैश प्राइज नहीं दिया जाता है। यानी विकास कुमार जी को क्या मिला है, सिर्फ प्रमाण पत्र और एक मोमेंटो मिला है। तो ये जो है किसके अंतर्गत दिए जाते हैं, जो एक राष्ट्रीय गोकुल मिशन करके चलता है मिशन, ये जो है गौ जाति है, जो स्वदेशी गौ जाति नस्लें हैं उनके वैज्ञानिक संरक्षण और विकास पर केंद्रित है ना, ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन। शुरुआत कब हुई थी इस मिशन की, इसकी मिशन की शुरुआत हुई थी दिसंबर 2014 के अंदर। इसी के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय गोकुल, ये जो है गोकुल मिशन, इस योजना के अंतर्गत गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। ध्यान रखना, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार की शुरुआत तो हुई 2021 के अंदर। ठीक है, और इस राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत जो है 2014 के अंदर हुई थी। चलिए, थोड़ी सी सूजस की जानकारी है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। कि पहली पात्रता अपने पढ़ ली है, किसान की पात्रता अपने पढ़ ली है। दूसरी पात्रता क्या थी, दूसरी पात्रता थी कि कृत्रिम गर्भाधान कराने वाले तकनीशियन जिसने इस कार्य के लिए कम से कम 90 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो, वो इसके लिए पात्र है। ध्यान रखना, अगर कोई AIT वाला व्यक्ति जैसे विकास कुमार जी हैं, इन्होंने 90 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, ध्यान रखना। और ये हैं जो सहकारी कंपनी अधिनियम के तहत जो है 100 लीटर दूध का उत्पादन कर रही है प्रतिदिन, और किसान 50 उसके ना सदस्य होने चाहिए, है ना। एक ऐसी कंपनी होनी चाहिए, ऐसी सहकारी समिति होनी चाहिए जो 100 लीटर तो प्रतिदिन दूध का उत्पादन कर रही है। ठीक है, उसमें 50 किसान सदस्य और ग्राम स्तर पर जो है स्थापित होनी चाहिए। ठीक है, ये इसके लिए पात्र हैं। ध्यान रखना, ये 26 नवंबर को दिए गए हैं। राजस्थान के किन किन व्यक्ति को मिला है ये पुरस्कार राशि जो है, 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख अपन ने कवर कर ली है। अपने यहाँ पे जो है हर्षित कुमार जी को 2 लाख रुपये मिले हैं। द्वितीय श्रेणी में द्वितीय स्थान किसको आया था, घेनोई कंपनी जो है सहकारी दूध उत्पादन कंपनी जयपुर की, उनको 3 लाख रुपये मिले हैं। प्रथम श्रेणी किसी को नहीं मिला राजस्थान में, और एक विकास कुमार जी है, उनको इस कैटेगरी में पैसे मिलते नहीं हैं। ठीक है साथियों, आज की इस क्लास में इतना ही। इस क्लास की PDF जो है आपको एरेना ऑफ कंसेप्ट स्टडी के YouTube चैनल पर मिल जाएगी। साथियों, अगर आप RPC की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको राजस्थान का भूगोल और अर्थव्यवस्था पर नवीनतम संभाग और 41 जिलों पर आधारित यह पुस्तक हमने तैयार करी है। 1 साल की मेहनत से ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन से यह पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है। राजस्थान के हर जिले पर, हर बुक स्टोर पर अवेलेबल है। आप ऑनलाइन भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। अभी तक इसका अच्छा रहा है। जब बुक आई मार्केट के अंदर, उसके बाद में 3 एग्ज़ाम हो चुके हैं। RPC SI टेलीकॉम, ये जो सबसे हार्ड पेपर माना जाता है इसको, लेकिन इस पेपर में जो है हमारी पुस्तक में से, इस पुस्तक में से 16 क्वेश्चन मिले हैं 19 में से। ठीक है, और एक पेपर हुआ था प्लाटून कमांडर का, उसमें जो है 31 क्वेश्चन मिले हैं 32 में से। ठीक, और एक हुआ था वाहन चालक का, उसमें जो है 38+ क्वेश्चन इस पुस्तक में से मिले हैं। 38+ क्वेश्चन जो है इस पुस्तक में से मिले हैं। तो यानी ये मार्केट में धूम मचा रही है अच्छे से। आप जो है इस किताब को जरूर देखेंगे एक बार। अगर आपके पास कोई अन्य पब्लिकेशन की किताब है तो भी आज किताब को जरूर देखेंगे। और इस क्लास की PDF जो है आपको एरेना ऑफ कंसेप्ट स्टडी या एरेना वाले, ये जो है सर्च करके इसके पीछे करंट अफेयर लगा देना, वहाँ मिल जाएगी। या एरेना ऑफ कंसेप्ट स्टडी इस नाम से अगर आप सर्च करोगे तो वहाँ भी आपको जो है इस क्लास की PDF मिल जाएगी। ठीक साथियों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को पूरा देखा। और हो सके तो अपने साथियों के साथ में इसको ज़रूर साझा करेंगे और नोट करेंगे अपनी किताब के अंदर। थैंक यू।